बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अज़वाज सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे दोस्तों, मेरी इस वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आखिर तक देखना है। चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर करना है और सदके जारिया समझ के इसनों शेयर भी करना है दूसरे भाइयों तक। मेरे दोस्तों, अज की वीडियो जी है इंशाअल्लाह अजीज मैं जुम्मतुल मुबारक वाले दिन सूरत काफ की तलावत के हवाले नाल आप हजरात के सामने कुछ गल्लां जड़ियां ने इंशाअल्लाह बयान करांगा। अल्लाह खाल के कायनात की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह पाक मैनू तुहानू असां सारियां नू इन्हां चीज़ां ते इन्हां हदीसे मुबारकां ते अल्लाह के हुक्म नू पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि क्या जुमे वाले दिन कारी साहब सूरत काफ की तलावत जी है फजर की नमाज तो मतलब है कि करनी चाहिए बाद या जुम्मा तो बाद करनी चाहिए या फिर सूरज निकलन तो बाद करनी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब तुहानू इंशाअल्लाह जरूर दसांगा। अल्लाह खाल के कायनात की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह पाक सानू इन्हां चीज़ों के उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, सूरत काहफ की तलावत जुमे वाले दिन जिहड़ा बंदा करता है, सब तो पहले तो इस गल नू समझ लो अच्छे तरीके दे नाल कि सूरत काहफ की तलावत जुमे वाले दिन बाज दोस्त मतलब ये कहते हैं कि असर की नमाज तो बेहतर है, बाज कहते हैं कि फजर की नमाज तो यानी कि तलावत करना बेहतर है, बाज कहते हैं कि जुमे के बाद, और बाज कहते हैं कि सूरज निकलन लग्या, और बाज कहते हैं कि सूरज अपना नमाज मगरब पढ़न तो बाद जी तलावत की जाए तो वह ज्यादा अफजल ते बेहतर है। इंशाअल्लाह इसका जवाब मैं जरूर देंगा। इस तो पहले इसकी फजीलत सुन लो कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बंदा जुमे वाले दिन सूरत काहफ की तलावत करता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप रावी ने मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा जुमे वाले दिन सूरत काहफ की तलावत करता है, ਉਹਦੇ कदमां तो लैके ते आसमान तक नूर पैदा कर दिता जाता है। ਉਹਦੇ पैरों तो लाके आसमानां तक, यानी कि ਉਹਦੇ कदमां तो लैके आसमानां तक नूर पैदा कर दिता जाता है। की पैदा कर दिता जाता है? नूर पैदा कर दिता जाता है। और फरमाया कि क्यामत वाले दिन ये नूर रोशन होवेगा, यानी कि इसकी कदर जिमें दुनिया ते इंसान कुरान की तलावत कर रहा है तो उन्होंने इन्ना पता है कि कुरान पाक का एक लफज पढ़िए तो 10 नेकियां ने। ठीक है जी, कुरान पाक का एक लफज पढ़िए तो 10 नेकियां ने। ते फरमाया कि उन्होंने इलम है कि कुरान पाक का एक लफज पढ़ांगा तो मैनूं इन्नियां नेकियां ने। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गो, ये यकीन कामल साडा होना चाहिए। अगर दुनिया ते रह के कुरान की तलावत करांगे इतना बड़ा सवाब है, तो जिहड़ा बंदा दुनिया ते कुरान की तलावत करेगा उन्होंने क्यामत वाले दिन अजर कितना मिलना है। अल्लाह के नबी की हदीस वाज़िया तौर ते वे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ਉਹਦੇ कदमां तो लैके आसमानां तक नूर पैदा कर दिता जाएगा, नूर पैदा कर दिता जाएगा। और फरमाया फरमाया क्यामत वाले दिन ये यानी कि नूर जिहड़ा ਉਹਦੇ वास्ते रोशन होवेगा है जी। फिर फरमाया कि जिहड़ा बंदा एक जुम्मे तो लाके यानी कि अपना सूरत काफ की तलावत करता है, फरमाया एक जुम्मे तो लैके दूसरे जुम्मे तक ਉਹਦੇ गुनाहां नूं माफ कर दिता जाता है, ਉਹਦੇ गुनाहां नूं माफ कर दिता जाता है जिहड़ा सूरत काहफ की जुमे वाले दिन तलावत करता है। ठीक है जी। अगे फरमाया एक और रवायत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस पाक का मफहूम है कि फरमाया कि जिहड़ा बंदा यानी कि एक बारी सूरत काहफ की जुमे वाले दिन तलावत करेगा, फरमाया दो जुम्मियां वास्ते ਉਹਦੇ बंदे वास्ते नूर रोशन हो जाएगा। वो यानी कि दो जुम्मे के दरम्यान जिहड़ा वक्फा है वो ਉਹਦੇ वास्ते नूर रोशन होवेगा, ਉਹਦੇ वास्ते नूर रोशन होवेगा। एक रवायत के अंदर है कि जुम्मे वाले दिन जिहड़ा बंदा सूरत काहफ की तलावत करता है, फरमाया ਉਹਦੀ जगह तो लैके मक्के तक नूर पैदा कर दिता जाता है।
जिस जगह ते बह के वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मक्के तक ओदे वास्ते नूर रोशन हो जाएगा। हैं जी। फिर फरमाया कि उलमाए कराम कहते ने कि जुम्मे वाले दिन जेड़ा बंदा सूरत कहफ दी तिलावत करता है, फरमाया फितना दज्जाल तो वो बंदा महफूज हो जाएगा। यानी कि किसी चीज का भी देखो ना, गुनाहां नूं माफ करन दा बेहतरीन वजीफा ये वे, गुनाहां दी माफी दा, रब कोलों माफी लैन दा बेहतरीन वजीफा ये वे कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात उते कसरत ना दरूद पढ़िया जाए। और जुमे वाले दिन होर काम कोई करो या ना करो, लेकिन सूरत काफ दी तिलावत जरूर करनी है, मदीने वाले नबी उते दरूद जरूर पढ़ना है। ये दो काम तुसी जरूर करने ने, होर भी नेक अमाल है ने, करने चाहिए ने, करो, लेकिन ये दो अमाल तुसी नहीं भुलने, इन्हां नूं लाजमी करना है। दोस्तों, जेड़ा बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है, फरमाया क़यामत दा दिन होवेगा, अल्लाह तआला दी जात फरमाणगे कि अल्लाह वालियां नूं तलाश करो, अल्लाह वालियां नूं तलाश करो। जदों मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गल सहाबा दे मजमे विच इरशाद फरमाई ना, ते सहाबी उठ के अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे आका जी, जरा ये ते दसो कि जेड़ा बंदा यानी कि जुम्मे वाले दिन सूरत काहफ दी तिलावत करता है जी, ते अल्लाह वाले तुसी कह रहे हो कि अल्लाह वाले नूं तलाश करो, वो अल्लाह वाले किहड़े होणगे? अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़े दुनिया ते रह के कसरत दे नाल कुरान पाक दी तिलावत करने वाले होणगे, कुरान पाक नूं पढ़न वाले होणगे, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह वालियां दे नां तो यानी कि याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, खुश नसीब हाँ असी लोग, असा उस नबी का कलमा पढ़िया जिस नबी ने हर वक्त साढ़े वास्ते अल्लाह को बख्शत दियां दुआवां मंगिया ने। तो दोस्तों, आओ अपने मकसद की तरफ चलने। दोस्तों ने पूछा कि किस वक्त यानी कि सूरत काफ की तिलावत की जाए, फजर की नमाज तो बाद की जाए, या सूरज निकलन तो बाद, या सूरत अपना नमाज इशराक तो बाद, या फजर की नमाज तो बाद। हैं जी मेरे दोस्तों, बाज लोग ये गल समझते हैं कि फजर की नमाज तो फौरन बाद सूरत काफ जी है इसकी तिलावत की जाए, बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसी कोई भी मतलब है कि हदीस मुबारक के अंदर यदी वजाहत नहीं है। सिर्फ ये वे कि जुम्मे वाले दिन सूरत काफ की तिलावत अगर आप तुहानू जिस तरह भी आसानी लगती है, फजर की नमाज तो बाद है, जोहर की नमाज तो बाद है, असर की नमाज तो बाद है, मगरब की नमाज तो बाद है, या इशा की नमाज तो बाद है, या इशा की नमाज तो पहले वे, या जुम्मे तो पहले वे, या जुम्मे तो बाद है, जदों तुहाडा टाइम लगे, जदों तुहाडा यानी कि फुरसत होवे, तुसी सूरत काफ की तिलावत कर सकते हो। किसी हदीस मुबारक के अंदर भी इस गल की वजाहत नहीं कि तुसी सिर्फ ये वे कि जुम्मे वाले दिन तुसी सूरत काफ की तिलावत करो, तुसी फजर की नमाज तो बाद पढ़ो, ठीक है, उस तो बाद यानी कि नमाज इशराक पढ़न तो बाद पढ़ो, चाहे पढ़न तो बाद पढ़ो, अवाबीन पढ़न तो बाद पढ़ो, चाहे असर की नमाज तो बाद पढ़ो, जदों भी तिलावत करोगे सूरत काफ दी, इंशाअल्लाह सवाब तुहानू उन्ना ही होवेगा। अल्लाह तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह पाक मैनू और तुहानू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक नू अच्छे तरीके नाल अदा करने दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलने आ तुहाडे नाल फिर नवीं वीडियो दे नाल। इंशाअल्लाह मैनू अपनी दुआवां तुसीं याद रखना है, ते इंशाअल्लाह भुलना नहीं, इस चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।